तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जीरो नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी 0.6 पर बार, इसको हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम मान लेंगे कि भाई x बराबर है 0.6 पर बार। अब भाई यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 6 बार बार आ रहा है। तो भाई इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पॉइंट, अब 6 आ रहा है बार बार, तो 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसको बोल देंगे भाई हम समीकरण 1। अब बच्चों हमें समीकरण को भाई 10 से गुणा कर लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ केवल एक ही अंक के ऊपर बार है। तो जब केवल एक अंक के ऊपर बार होता है तो हम समीकरण को 10 से गुणा करते हैं। जब दो अंकों के ऊपर बार होता है तो हम समीकरण को भाई 100 से गुणा करते हैं। तीन अंकों के ऊपर बार होने पर हम समीकरण को 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें 10 से गुणा करना है। 10 से x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 10x बराबर 10 से इस संख्या की गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम बोल देंगे भाई समीकरण 2। अब 2 में से हमें एक को घटा लेना है, तो भाई समीकरण 1 को हम समीकरण 2 के नीचे लिख लेते हैं। x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब घटाने के लिए भाई हम माइनस लगा लेते हैं। अब फटाफट से हम घटा लेते हैं। इस संख्या में भाई पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है और इसमें भी पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 में से 6 को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा भाई 0। पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, 6 में 0 जाएगा भाई 6 बचेगा, बराबर लगा लेंगे। 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा भाई 9x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी भाई 6 अपॉन में आ जाएगा 9। देखो बच्चों यहाँ पर वही है 6.0। अब पॉइंट के बाद केवल 0 है, तो पॉइंट के बाद जब केवल जीरोज होते हैं तो हम पॉइंट और 0 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहेगा 6 और ये 9 आ जाएगा इसके अपॉन में। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर लेना है। 3 से 3 दूनी 6, 3 तियां 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें भाई x का मान मिल जाता है 2/3 और ये हो जाएगा भाई P बटे Q रूप किसका 0.6 पर बार का, यानी 0.6 पर बार को हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे 2/3 और ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर।